वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए, मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है। उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान हैं, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा है, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है, तभी रोमा, जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामनी, जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वी को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक, जो कि ओमपुरी हैं, भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते, तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है, वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग
तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है। उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओम पुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान है, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा है, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है, तभी रोमा, जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी, जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत डिस्क की तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है। वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक, जो कि ओमपुरी हैं, भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना। फिर
रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका ये थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है। उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान है, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा हैं, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है तभी रोमा, जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामनी, जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंदी को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं।
वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक जो कि ओमपुरी हैं भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते, तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है, वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है, और उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान है, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा हैं, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है, तभी रोमा, जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी, जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिनिधित्व
को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक, जो कि ओमपुरी हैं, भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते, तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है, वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोपिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है। उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान है, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा है, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है, जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है, तभी रोमा, जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी, जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है,
ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वी को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक, जो कि ओमपुरी हैं, भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते, तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है, वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है। उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान है, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा हैं, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है, जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है, तभी रोमा, जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी, जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय
डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिनिधित्व को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक, जो कि ओमपुरी हैं, भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते, तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है, वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है, और उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान हैं, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा हैं, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता
जसजीत जो कि अर्जुन रामपाल हैं जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है तभी रोमा जो कि प्रियंका चोपड़ा है उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वी को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक जो कि ओमपुरी हैं भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोपिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए मूवी जो है आज हम डॉन जो कि 2006 में आई थी शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है। उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और
डॉन जो कि शाहरुख खान है को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राज़ी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू जो कि तने छेड़ा है उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत जो कि अर्जुन रामपाल हैं जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है तभी रोमा जो कि प्रियंका चोपड़ा है उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिनिधित्व को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक जो कि ओमपुरी हैं भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोपिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका ये थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए मूवी जो है आज हम डॉन जो कि 2006 में आई थी शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं।
डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फ़िल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फ़िल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है और उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओम पुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फ़िल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन जो कि शाहरुख खान हैं को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राज़ी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू जो कि तने छेड़ा हैं उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत जो कि अर्जुन रामपाल हैं जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है तभी रोमा जो कि प्रियंका चोपड़ा है उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामनी जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वी को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक जो कि ओमपुरी हैं भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका ये थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।
वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है, आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए, मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है और उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान है, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा है, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है, तभी रोमा, जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी, जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वी को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक, जो कि ओमपुरी हैं, भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते, तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है, वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग
तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है, और उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओम पुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान है, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा है, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है, तभी रोमा, जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी, जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वी को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक, जो कि ओमपुरी हैं, भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना। फिर
रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते, तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका ये थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है, और उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान है, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा है, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है, तभी रोमा, जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी, जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत डिस्क की तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है। वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिनिधित्व को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं।
वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक जो कि ओमपुरी हैं भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते, तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है। उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान हैं, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा है, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है, तभी रोमा, जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी, जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत डिस्क की तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है। वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिनिधित्व
को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक, जो कि ओमपुरी हैं, भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते, तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है, वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है। उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान है, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा है, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है, जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है, तभी रोमा, जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी, जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है,
ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत डिस्क की तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है। वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वी को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक, जो कि ओमपुरी हैं, भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते, तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है, वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है, और उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान है, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा हैं, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत, जो कि अर्जुन रामपाल हैं, जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है, जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है, तभी रोमा,
जो कि प्रियंका चोपड़ा है, उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत डिस्क की तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है। वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है, जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वी को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है, पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक जो कि ओमपुरी हैं भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था, जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते, तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है, वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोपिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका ये थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं, और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए, मूवी जो है आज हम डॉन, जो कि 2006 में आई थी, शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है और उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा, जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन, जो कि शाहरुख खान है, को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय, जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू, जो कि तने छेड़ा हैं, उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता
जसजीत जो कि अर्जुन रामपाल हैं जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है तभी रोमा जो कि प्रियंका चोपड़ा है उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वी को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक जो कि ओमपुरी हैं भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोपिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए मूवी जो है आज हम डॉन जो कि 2006 में आई थी शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है और उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओमपुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और
डॉन जो कि शाहरुख खान है को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू जो कि तने छेड़ा है उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत जो कि अर्जुन रामपाल हैं जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है तभी रोमा जो कि प्रियंका चोपड़ा है उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामनी जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वी को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक जो कि ओमपुरी हैं भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोपिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू और स्टोरी मिलती है, ना कि फुल मूवी। अगर आप फुल मूवी देखकर आए हैं तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूं और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर सिर्फ मूवी के रिव्यूज़ और स्टोरी बताई जाती है। तो चलिए मूवी जो है आज हम डॉन जो कि 2006 में आई थी शाहरुख खान की बहुत ही फेमस मूवी है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसके फैक्ट और स्टोरी भी साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी और फैक्ट स्टार्ट करते हैं।
डॉन 2006 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने और निर्माण नितेश सिंघवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में है और उनके साथ बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओम पुरी सहायक भूमिका में है। ये 1978 में इसी नाम से बनी फिल्म का दोबारा निर्माण है। इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। डिप्टी कमिश्नर डी सिल्वा जो कि बोमन ईरानी हैं, वो शहर में सिंघानिया और डॉन जो कि शाहरुख खान हैं को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एक दिन पुलिस की मुठभेड़ में डॉन काफ़ी घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इससे वो डी सिल्वा के कब्जे में आ जाता है। डी सिल्वा की मुलाकात डॉन जैसे दिखने वाले विजय जो कि शाहरुख खान ही होते हैं, वो डॉन के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए उसे नकली डॉन बनाने को राजी करा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो दीपू जो कि तने छेड़ा हैं उसके अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। वहीं दीपू का पिता जसजीत जो कि अर्जुन रामपाल हैं जेल से छूट जाता है और डी सिल्वा को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सोचता रहता है। विजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां डॉक्टर अशोक गिलवानी समान चोट के निशान लगाता है जैसा डॉन को होता है। डॉन की मौत हो जाती है। विजय अब डॉन के रूप में उनके गैंग में शामिल हो जाता है। डी सिल्वा उसे कंप्यूटर डिस्क हासिल करने बोलता है जिसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज हैं। जब विजय को ये डिस्क मिल जाती है तभी रोमा जो कि प्रियंका चोपड़ा है उस पर हमला करती है और अपनी बहन कामिनी जो कि करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे डॉन ने मार दिया था। उसी समय डी सिल्वा आता है और उसे रोककर बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। विजय को डिस्क की सिल्वा को देते हुए बताता है कि सभी गैंग के लोग उस जगह इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस उनके अड्डे पे आ जाती है और पुलिस की मुठभेड़ में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। विजय की असली पहचान जानने वाले की मौत हो जाने के बाद वो किसी भी तरह साबित नहीं कर पाता कि वो विजय है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस्य जान जाते हैं कि ये डॉन नहीं है, जिससे उसके बीच लड़ाई होती है। विजय वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त कर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। वहीं जसजीत जिसकी तलाश में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है, वहां उसे फ़ोन पर कॉल आता है और कोई उससे कहता है कि अपने बेटे को दोबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो। उसे पता चलता है कि डी सिल्वा जीवित है और वो असल में वर्धन है जो विजय का इस्तेमाल कर अपने प्रतिनिधित्व को राज जानना चाह रहा है। बाद में जसजीत और विजय के बीच लड़ाई होती है पर बीच में दीपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जसजीत को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेख विजय ही कर रहा था। जसजीत भी विजय और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है। वो लोग जानना चाहते हैं और योजना बनाते हैं जिसके तहत वर्धन को फ़ोन कर जसजीत को बात करने के लिए बुलाता है और वो तीनों इंटरपोल को भी इस बात की खबर कर देते हैं। वर्धन के आने के बाद विजय और वर्धन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इंस्पेक्टर विशाल मलिक जो कि ओमपुरी हैं भी आ जाते हैं। वर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और घायल विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे अस्पताल ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है। अंत में दिखाया जाता है कि असल में डॉन हमेशा से जीवित ही था जो इस पूरे वक्त विजय बना फिर रहा था। फिर दिखाया जाता है किस प्रकार अस्पताल में वो ठीक होकर वर्धन और विजय के बीच हुई बातचीत सुन लेता है। जब विजय का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डॉक्टर अशोक कमरे में नहीं रहते तभी वो जगह बदल लेता है और उसे विजय को मार देता है। बाद में भी ये पता चलता है कि सीडी पुलिस को मिली है वो असली नहीं है। वर्धन और सिंघानिया के हटने के बाद अब पूरे एशिया के ड्रग तस्करी का डॉन अकेला बादशाह बन चुका है। डॉन जब हवाई अड्डे में अनीता ईशा कोप्पिकर से मिलता है तो वो जाते हुए बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग बन सकता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।